हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आज सैटरडे आप लोग चार्ट रीडिंग जरूर करेंगे एंड साथ में हमारी बहुत सारी वीडियो आप देखते होंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को सबको बताना चाहता हूं, अभी मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आपको कोटेक सिक्योरिटी, कोटेक न्यू के बारे में ए टू जेड आपको बताऊंगा हर एक चीज़। लेकिन मैं वीडियो छोटी छोटी बनाऊंगा क्योंकि आप लोग भी कई बार क्या होते हैं, वीडियो देख देख के बोर हो जाते हैं। आज जो पर्सनली मेरा आपके लिए एक वीडियो होने वाला है, कोटेक न्यू में आप स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर कैसे लगाएं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बार बार ये लोग बोलते हैं, बोले सर स्टॉप लॉस नहीं लग रहा है, टारगेट ऑर्डर नहीं लग रहा है, कैसे करें। वो सारी दुविधा आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबकी दूर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये यहाँ पर जो एक रिस्क डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, आप न्यू ट्रेडर हैं, आप मार्केट में आते हैं, प्लीज़ इसको ज़रूर आप हमेशा फॉलो करें। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो सेबी स्टडी के मुताबिक, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, आप जब भी कभी अपना डीमेट का अकाउंट ओपन करते हैं, मतलब डीमेट का जब आप प्लेटफॉर्म खोलते हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों के सामने आता होगा, लेकिन आप इसको स्किप कर देते हैं। स्किप मत करिए प्लीज़, इसमें एक बार नज़र हमेशा डालिएगा। जब भी आप कभी ट्रेडिंग करते हैं, कभी भी इसमें एक बार नज़र जरूर डालिएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमने 25 जनवरी और 2023 को सेबी जो है तो स्टडी, मतलब सेबी ने एक स्टडी में पाया कि 9 में से, मतलब सॉरी 10 में से 9 इंडिविजुअल, ध्यान रखिएगा, 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर जो है तो इक्विटी और फ्यूचर सेगमेंट में लॉस करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर 10 ट्रेडर हैं उसमें से 9 लोग लॉस करते हैं, सिर्फ एक ही लोग ऐसा है जो प्रॉफिट करता है। ठीक है, इसके बाद नीचे वाला भी पॉइंट पढ़िए। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये लिखा हुआ है जो 50,000 रुपये ऑन एवरेज जो एक नॉर्मल ट्रेडर है, ठीक है, ऑन एवरेज एक जो बेचारा कुछ नहीं जानता, जो खेती बाड़ी करके, कहीं से नाली खुदाई करके, कहीं से क्या क्या करके बेचारा वो पैसे एक इकट्ठा करता है अपने, और वो एक बोल रहा है ऑन एवरेज जो है तो 50,000 का मार्केट में जब नुकसान कर देता है, उसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं रहता पैसा, तब वो मार्केट से साइड हट जाता है। ये आपको बोला जाता है, फिर भी हम लोग नहीं सुधर रहे हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग नहीं सुधर रहे हैं। ये चीज़ें हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें हमको, पूरी ये पॉइंट पढ़िएगा। अभी फिलहाल मैं ये पॉइंट के ऊपर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ये सब आपको पता है, सब आप पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और मेरे से ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। ओके, तो यहाँ पर आई एक्नॉलेज में मैं क्लिक कर देता हूँ। ये आपके सामने यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाएं, उस मैटर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें आप यहां पर देख सकते हैं, निफ्टी, फिन निफ्टी, इंडिया विक्स, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, जो भी है सभी चीज़ में आप एक ही जैसे स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सेंसेक्स है, ठीक है, यहाँ पर जो सेंसेक्स है, इसमें जो नया नए इंडेक्स आए हैं उसमें आप स्टॉप लॉस मतलब नहीं लगा सकते हैं, इसमें अभी सुविधा नहीं आई है। किसमें? कोटेक न्यू। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आप बिल्कुल ट्रेडिंग कर सकते हैं, अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्रेड दिख रहा है, ये निफ्टी दिख रही है 458 पॉइंट प्लस, बैंक निफ्टी इतना, ये सब मत देखिएगा, ये मॉक ट्रेडिंग चल रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सब नॉर्मल चीज़ें। यहाँ पर आपको सेंसेक्स में देखिए लाइव ये दिखा रहा है, ये कुछ नहीं, प्लीज़ इसका आप इग्नोर इसको करिएगा, कुछ नहीं होता। तो हम सबसे पहले चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में हमको टारगेट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए निफ्टी है, आप लोग सब चार्ट तो जानते ही हैं। कोई भी चीज़ है आप चार्ट सबसे पहले ओपन करते हैं, चार्ट में आप चार्ट में कोई भी चीज़ आप देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर निफ्टी में ले चलता हूँ आपको, ठीक है। जब आप वहाँ पर ऑप्शन चेन जाते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन चेन आपके सामने खुल रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन चेन है, ठीक है। अब ये ऑप्शन चेन मान लीजिए आपके सामने खुला, ऑप्शन चेन में कोई भी स्ट्राइक, मान लो मार्केट आपको लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, मान लो आपको मार्केट लग रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है, आप ऊपर जा रहा है तो आप कॉल बाई करते हैं, नीचे जा रहा है तो आप पुट बाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो आपको कॉल और पुट में स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी मुझे लग रहा है, मान लो कि मैं मार्केट में बुलिश हूँ, बुलिश का मतलब होता है मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि 20,200 की मैं एक कॉल बाई करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है बाई और सेल, आप यहाँ पर बाई में क्लिक करेंगे। ठीक है सर, जैसे आप यहाँ पर बाय में क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर बहुत से लोग कन्फ्यूज ये होते हैं, बोला सर ओवरनाइट एंड इंट्राडे, इसका मतलब देखिए, आप ओवर इंट्राडे में क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं और ओवरनाइट में क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जो ओवरनाइट है इसमें जो कोटेक न्यू है, ये इसमें क्या है, ये फैसिलिटी नहीं देता आपको कि आप उसमें स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट ऑर्डर लगाइए।
ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहीं पर अगर आप इंट्राडे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें आपको पूरी इसमें फैसिलिटी मिल जाती है कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है, और टारगेट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप टारगेट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं या मान लीजिए एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, ठीक है, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए किसमें, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों में नहीं। बाकी चीज़ों में आप इंट्राडे सेलेक्ट कर लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं अभी दोनों चीज़ें बताऊंगा आपको, इसमें क्या है, मतलब क्या क्या अलग चीज़ें होती, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी मान लीजिए ओवर नाइट हम सेलेक्ट करते हैं, तो ओवर नाइट का मतलब ये हो गया कि अगर आज आपने कोई सौदा लिया, मान लीजिए, ठीक है, अगर आज आपने कोई सौदा लिया नॉर्मल ऑर्डर में, तो आज आप कोई चीज़ नहीं बेच पाते, आपको लगता है यार कोई बात नहीं, मैं रात भर के लिए होल्ड कर देता हूँ, तो ओवरनाइट में आप उसको रात भर के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब अगर आप कोटेक न्यू में रात भर होल्ड करते हैं तो उसमें आपको चार्जेस वही लग जाते हैं, 40 से 45 रुपये, जो भी स्टैंडर्ड चार्जेस सभी के ब्रोकरेज होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ओवरनाइट सेलेक्ट रहने देते हैं और कोई भी सौदा जैसे 50 क्वांटिटी है, कोई भी है, यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें अगर आप बाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर नॉर्मल ऑर्डर सेलेक्ट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप में नॉर्मल ऑर्डर सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कोई भी चीज़ आप कैसे ही बाई करते हैं, चाहे मार्केट ऑर्डर में करिए, लिमिट ऑर्डर में, कहीं भी करिए, तो इसके बाद जैसे आप इसको बाई करते हैं, बाई करने के बाद अगर आप आज के आज ही एग्जिट कर देते हैं तो आपको इसमें ब्रोकरेज जीरो लगता है। लेकिन अगर बाई दफे आज आप एग्जिट नहीं किए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं कल के लिए मुझे होल्ड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम ओवरनाइट में सौदा लेते हैं। समझ गए, इसका क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इंट्राडे। जैसे ही हम इंट्राडे आते हैं तो इंट्राडे में एक ये चीज़ें कोटेक न्यू बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है, जिसके बारे में आपको बताया कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो हम कैसे लगाएंगे ये देखिए। सेम इंट्राडे में आगे आपकी क्वांटिटी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्वांटिटी आपने जो भी डालना है, अब मतलब एक लॉट का 50 शेयर होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका 50 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर जितने मर्जी आप लॉट बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ 2 लॉट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अगर चाहते हैं तो 100 कर देंगे तो आपका ये 2 लॉट हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर आप चाहें तो आप यहाँ पर 100 कर देंगे तो आपका ये 2 लाट हो गया, समझ रहे हैं, मतलब 2 लाट हो गया। अब ये जो प्राइस है, प्राइस भी ठीक है, लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आता है, जैसे आप नीचे जाते हैं, ऑर्डर टाइप आपके सामने दिख रहा होगा, ऑर्डर टाइप आप नीचे देख रहे हैं। ऑर्डर टाइप में लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, ऐसे लिमिट ऑर्डर, ये सारी चीज़ें दी हुई, ठीक है। अब नीचे उसके सेलेक्ट करिए, आपको मिलता है प्रोडक्ट टाइप। यहाँ पर जो हमारा रोल है इंट्राडे में, यहाँ पर शुरू होता है। यहाँ पर MIS ऑर्डर होता है और ब्रैकेट ऑर्डर होता है। आपको ब्रैकेट ऑर्डर में सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप ब्रैकेट ऑर्डर में सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपके सामने आता है स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर, ठीक है। स्टॉप लॉस आ रहा है और टारगेट ऑर्डर आ रहा है, इसको देखिएगा, ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने ये वाला स्टॉप लॉस आ रहा है, स्टॉप लॉस। अब देखिए स्टॉप लॉस आपको लगाना कैसे, ठीक है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ को आपने 5 रुपये में बाई किया, ध्यान रखिए, आपने 5 रुपये में बाई किया, तो अब आप मानते हैं कि आपको कितने की स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर इसका 3 रुपये का, आपने 3 रुपये की स्टॉप लॉस आप लगाना चाहते हैं, तो यहाँ इस जगह जो आप पॉइंट भरेंगे, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट भरना है, ना कि आपको वहाँ पर, जैसे कई बार रेट चलता है ना, 115 रुपये रेट चल रहा है, तो कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कई लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मान लो उनको 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगाना है, तो इसको क्या करेंगे, वो 105 रुपये कर देंगे। यहाँ पर 105 आपको नहीं भरना है, नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करना। यही कन्फ्यूजन हो रहा था सबसे ज़्यादा लोगों को। मेरी बात समझ रहे, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। अरे भाई, कोई रेट मान लो 120 चल रहा है, ध्यान रखिएगा, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का रेट 120 रुपये चल रहा है, तो 120 अगर चल रहा है, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर कितने का, 10 रुपये में स्टॉप लॉस, मतलब 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस रखना है। तो इसका मतलब आप कितने में रखेंगे स्टॉप लॉस, 110 रुपये में स्टॉप लॉस रखेंगे। तो 110 रुपये में जो आप स्टॉप लॉस रखते हैं, तो यहाँ पर आपको ये जगह में आपको 110 नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वाला लिखना है, जो ये ध्यान दीजिए, मतलब 10 पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ पर आपने 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगाया है, ये ध्यान रखिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे। आपको पॉइंट में स्टॉप लॉस रखना है, चाहे आप इसको 20 लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप 20 पॉइंट रखेंगे, 5 लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप सिर्फ 5 रख देंगे। ये क्लियर हुआ, ये वाला, ओके, समझ गए, ओके। अब ये जब क्लियर हो गया आपका, अब नीचे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, सॉरी,
हाँ, अब यहाँ पर आ रहा है आपका टारगेट स्पेयर। ध्यान रखिएगा, टारगेट स्पेयर का मतलब होता है आपका टारगेट आर्डर। ठीक है, टारगेट आर्डर यहाँ पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको जैसे आप स्लाइड करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या भरना है, मान लीजिए आपने 115 में कोई चीज़ खरीदा। ठीक है, 115 रुपये में कोई चीज़ खरीदा, आपको लग रहा है कि मुझे 120 रुपये में इसको एग्जिट करना चाहिए, मतलब 5 पॉइंट में आप एग्जिट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर 120 नहीं लगाना है, 120 आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 5 पॉइंट। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर आपको कोटेक न्यू में आपको पॉइंट वाइज आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ना कि आपको रेट वाइज स्टॉप लॉस लगाना है। और टारगेट आर्डर भी आपको पॉइंट वाइज लगाना है, ना कि आपको रेट वाइज लगाना है। कन्फर्म हुआ ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई चीज़ आपने 5 रुपये की ख़रीदा है, तो 5 रुपये में ख़रीदा, तब आपको 2 रुपये की स्टॉप लॉस लगाना है, तब आपका यहाँ पर 2 ही पॉइंट आएगा ना भाई, 10 के नीचे तो 2 ही आएगा। समझ रहे, 2 पॉइंट आपके, 2 पॉइंट की स्टॉप लॉस तो 2 हो गया। अब यहाँ पर अगर 30 रुपये का कोई चीज़ आपने खरीदा, तो 30 रुपये में अगर आप 10 रुपये की स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, 10 पॉइंट नीचे का, तो यहाँ पर आप 10 पॉइंट लगेंगे। मेरा मतलब समझिए अच्छे से कि भाई आपको पॉइंट वाइज स्टॉप लॉस लगाना है, ना कि आपको रेट का स्टॉप लॉस लगाना है। कन्फर्म हुआ आपको? अरे हो गया ना कन्फर्म सर। तो इस तरह से आप टारगेट आर्डर और स्टॉप लॉस आर्डर दोनों लगाएंगे और आपका फिर रिजेक्शन नहीं होगा। मतलब जैसे कई लोगों का क्या होता है, रिजेक्शन मार देता है, तो गलती वहाँ पर होती। ठीक है, गलती वहाँ पर होती। अब एक गलती और होती है, ध्यान रखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। बहुत से लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे। देखिए होता क्या है कि आपका कोई चीज़ आपने यहाँ पर, बताता हूँ आपको गलती क्या लोग कर रहे हैं। आपने यहाँ पर 10 रुपये की कोई स्ट्राइक प्राइस आपने बाई किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं लोग, जो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, स्टॉप लॉस वहाँ पर वो लोग कितने का लगा देते हैं, 5 पॉइंट का लगा देते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का लगाएंगे, और जो टारगेट आर्डर है वो कितने का लगाएंगे, 2 पॉइंट का लगाएंगे। तो ये भी आपको रिजेक्शन हो जाएगा, ये भी आपका रिजेक्शन हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? आपने क्या किया, 10 रुपये का कोई चीज़ आपने बाई किया, आप स्टॉप लॉस 5 लगा रहे हो, टारगेट आर्डर आप 2 रुपये का लगा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका रिस्क रिवार्ड गलत हुआ, तो ये आपका रिजेक्शन कर देगा, ये कई बार आपको रिजेक्शन कर देगा। तो मतलब कहने का कि अगर आप स्टॉप लॉस कभी भी टारगेट आर्डर से आपको स्टॉप लॉस छोटा लगाना है, यहाँ पर आप उल्टा कर दीजिए इसका। आप उल्टा अभी ऐसे किए थे ना, अब आप इसको उल्टा सुल्टा कर दीजिए। मतलब आपको टारगेट आर्डर आपका 5 रुपये होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका 2 से 3 रुपये होना चाहिए। ठीक है, मतलब इससे 1 पॉइंट भी छोटा हो तब भी चलेगा, लेकिन इससे मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए स्टॉप लॉस आपका। समझ गए मेरी बात को? समझ रहे हैं भाई? 1-1 रुपये में जो कोई काम करता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, 1 रुपये की स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं और 1 रुपये का आपका टारगेट आर्डर भी डाल सकते हैं, ये भी चलेगा, ये भी मंजूर है। लेकिन यहीं पर अगर आपने टारगेट आर्डर 2 रुपये कर दिया, सॉरी स्टॉप लॉस आपने 2 रुपये कर दिया, टारगेट आपने 1 रुपये कर दिया, ये आपका रिजेक्ट कर देगा, नहीं लेगा। तो मेरा मतलब जो मेन उद्देश्य बताने का कि आपको कभी भी अपना टारगेट आर्डर स्टॉप लॉस से बड़ा लगाना है, आपको स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। टारगेट आर्डर आपका भले उसका 20 हो, मतलब 1 रुपये 20 पैसे भले हो बड़ा, लेकिन वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूँ, और मैं ज़रूर ही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला स्टॉप लॉस और टारगेट आर्डर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और दूसरी जानकारी देने वाला हूँ। बस ये मैं कंटिन्यू एक सीरीज बना रहा हूँ कोटेक न्यू के बारे में, जिससे किसी को कोई डाउट ना रह जाए। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। चलिए बाय।